शुरुआत 1974 से होती है, जहां पर हमें वेस्ट वर्जीनिया की ग्लेनविल सैनिटोरियम दिखाते हैं, जहां पर बेसिकली डिफाउंड बच्चों को रखा जाता है जो अपने बिहेवियर और हरकतों की वजह से बहुत खूंखार होते हैं, और साथ ही उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जहां डॉक्टर रयान नई ज्वाइन डॉक्टर एन को उस हॉस्पिटल के अंदर विजिट कराते हैं और उन डिफॉर्म लोगों को कैसे रखा जाता है ये सब बता रहे होते हैं। डॉक्टर रयान डॉक्टर एन को उनके बैरक की तरफ ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर एन को एक डिफॉर्म्ड इंसान बालों से पकड़ लेता है और उसकी हेयर पिन को निकाल लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रयान उन्हें हिलिकर ब्रदर्स का बैरक दिखाते हैं और बताते हैं कि ये तीनों सबसे ज़्यादा खतरनाक पेशेंट हैं यहाँ पर, और इनका हिलिकर ब्रदर्स नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनको मिसिस हिलिकर ने देखा था जब ये अपने पेरेंट्स को आधा खा चुके थे। उनके बाद इनको यहाँ पर ले आए। अब डॉक्टर रयान वन आई के बारे में बताते हैं कि इसने अपनी ही एक आँख को निकाल के खा लिया, और थ्री फिंगर ने अपने हाथों की 2 उंगलियां खा ली, और साटूथ के आगे के 2 दांत बहुत बड़े और नुकीले हैं, जिससे उसने हॉस्पिटल के लोगों पर भी हमला कर चुका है, और ये अपने दांतों को दीवार में घिसता रहता था और नुकीले करने के लिए, इसीलिए हमने इसके मुंह पर एक कवर लगा दिया। यहाँ पर डॉक्टर एन पूछती है कि अपने हाथों की उंगली खाने पर इसे दर्द नहीं हुआ, तो डॉक्टर एन बताते हैं कि यही तो बात है कि इनको दर्द महसूस नहीं होता। अब इसके बाद दोनों डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, मगर अब तो मेन आफत आने वाली थी। जिस पेशेंट ने हेयर पिन निकाला था वो अब अपना बैरक का लॉक उस पिन से खोलने की कोशिश करता है, मगर उससे खुलता नहीं है, और ये हिलिकर ब्रदर्स उसे देख लेते हैं। देन वो उसको वो पिन देने के लिए कहते हैं और वो पेशेंट उनकी तरफ पिन फेंक देता है। अब थ्री फिंगर उस पिन से अपना बैरक खोलने की कोशिश करता है और फाइनली वो खुल भी जाता है। देन अब तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं और गेट के पास जाकर छुप जाते हैं। उनके बैरक से निकलने के बाद वहाँ पर शोर बहुत होने लगता है, तो बैरक इंचार्ज गेट खोलकर अंदर घुसता है, बट तीनों भाई उस पर चढ़ जाते हैं और उसको खाने लगते हैं। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक बटन दबाकर सबके सेल्स को खोल देते हैं। अब सारे खूंखार पेशेंट वहाँ से आगे बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब तीनों भाई सबसे पहले डॉक्टर एन को पकड़ते हैं, जिनको वो बहुत हाई लेवल तक का शॉक देते हैं जिससे कि वो मर जाती है। देन इसके बाद वो डॉक्टर रयान को पकड़ते हैं, जिनको वो बिल्कुल अलग तरीके से मारते हैं। ये म्यूटेंट ब्रदर्स उसको दोनों हाथ और पैर अलग अलग बार वायर से बांध देते हैं और मशीन से उसे खींचने लगते हैं, और इसके बाद डॉक्टर रयान के शरीर के टुकड़े होने लगते हैं और वो भी मर जाता है। अब कहानी आ जाती है करीब 29 साल बाद 2003 में, जहां पर वेस्ट वर्जीनिया में बनी हुई एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, जिनके 9 स्टूडेंट बर्फ में मज़े लेने के लिए निकलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो स्नोमोबाइल से अपने फ्रेंड पोर्टर के पास जाएंगे। इन 9 कॉलेज स्टूडेंट्स में 6 लड़कियां होती है, जिनके नाम थे केनिया, सारा, ब्रिगेट, जेना, क्लेयर और लॉरेन। साथ में 3 लड़के होते हैं जिनके नाम थे विंसेंट, काइल और डैनियल। अब ये सारे एक साथ निकल जाते हैं और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। रास्ते में एक जगह पर आकर सब रुक जाते हैं और उस ग्रुप को लीड कर रहा था काइल, जो कि खुद पोर्टर के पास जाने का रास्ता भूल गया था। इसी के बाद वहाँ से वो ले लेते हैं रॉन्ग टर्न, जिसकी वजह से उन्हें आगे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता जिस पर वो श्योरिटी से आगे बढ़ जाए। बट तभी उन सबको वहाँ पर एक बिल्डिंग दिखती है और ये सब वहीं पर रुकने चले जाते हैं। ये बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहाँ पर डिफॉर्म पेशेंट को रखा जाता था, बट ये बात अभी उन स्टूडेंट्स को नहीं पता थी। सब अपनी स्नोमोबाइल्स बाहर लगाते हैं और अंदर चले जाते हैं। एक रूम में जाकर सब रुकते हैं और कुछ स्टूडेंट थोड़ा घूमने निकल जाते हैं। वो स्टूडेंट डॉक्टर रयान के रूम पहुँचते हैं और वहाँ पर रखी कुछ फाइल्स को पढ़ते हैं, जिससे कि उनको पता चलता है कि ये डिफॉर्म पेशेंट का हॉस्पिटल था। मीनवाइल हमें 3 म्यूटेंट्स ब्रदर दिखाते हैं जो कि एक बॉडी को लेकर उस हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। अब सारे फ्रेंड्स एक साथ रूम में इकट्ठे हो जाते हैं और विंसेंट अकेले ही जनरेटर को ढूंढने चला जाता है।
और जनरेटर उसे मिल भी जाता है और वो उसको चालू भी कर देता है। देन इसके बाद सब म्यूजिक चलाकर डांस कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर एक म्यूटेंट उन सब पर नज़र रख रहा था। इसके बाद वो सारे फ्रेंड्स अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं, बट विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी और आधी रात को जेना को कहता है कि उसे यहाँ पर और भी एक्सप्लोर करना है और अकेले ही टॉर्च लेकर निकल जाता है। पता नहीं इसको क्या कीड़ा है अकेले घूमने का। अब वो वहाँ से थोड़ा आगे जाता है तो उसे कोई दिखाई देता है। जब वह उसके पास तक पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका फ्रेंड पोर्टर है, मगर जब उसके कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी पोर्टर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, देन वो पोर्टर को हिला कर देखता है और पोर्टर गिर जाता है। उसे उन्हीं म्यूटेंट भाइयों ने मार दिया था। उसे मरा देख विंसेंट वहाँ से जैसे ही मुड़ता है, उसके जस्ट पीछे सॉटूथ खड़ा होता है जो कि एक नुकीले खंजर को सीधा मुंह के आर पार कर देता है और उसकी बॉडी को ले जाता है। इसके बाद सुबह होते ही सबकी नींद खुलती है। जेना देखती है कि विंसेंट वहाँ पर नहीं है और ये बात वो सबको बताती है कि वो रात को ये कह के निकला था कि उसे यहाँ पर और भी एक्सप्लोर करना है, बट वो अब यहाँ पर नहीं है। अब टोटल 8 लोग बचे थे। केनिया 4 लोगों को ऊपर फ्लोर में विंसेंट को ढूंढने भेज देती है, जिनमें डैनियल, लॉरेन, सारा और ब्रिगेड होते हैं और केनिया खुद बाकी 3 लोगों के साथ बेसमेंट में ढूंढने चली जाती हैं। ऊपर फ्लोर पर गए लोगों को एक शीशे पर ब्लड दिखाई देता है जो कि उन्हें लगता है कि विंसेंट का है। और दूसरी तरफ बेसमेंट में जेना एक बड़े से किचन में घुसती है जहां पर सॉटूथ एक बॉडी को लेकर आता है और ये देखकर जेना छुप जाती है। इसके बाद सॉटूथ उस बॉडी को काटना शुरू कर देता है। ऐसा देखकर जेना डर जाती है और वहां से भाग जाती है। तब तक बाकी लोग एक हॉल में आ चुके थे। वहां पर जेना पहुंचकर वो सब बताती है कि इतने में म्यूटेंट ब्रदर्स एक जैकेट फेंकते हैं, जिसको खोलने पर पता चलता है कि उसमें पोर्टर का सर था। उसके बाद वहां पर सब शोर मचाने लग जाते हैं और म्यूटेंट ब्रदर्स बार्ब वायर से क्लेयर के गले में फंसा देते हैं और उसको ऊपर खींच लेते हैं। सब वहाँ से इधर उधर भाग रहे होते हैं, मगर काइल क्लेयर के पैर पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं हो पाता। वो क्लेयर के खून से भीग जाता है और एंड में क्लेयर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपनी स्नोमोबाइल स्टार्ट करते हैं, मगर वो स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि म्यूटेंट ब्रदर्स ने उनके स्नोमोबाइल से स्पार्क प्लग वायर निकाल दी थी। अब 7 लोग बचे थे। लॉरेन कहती है कि इस कीज से वो एरिया से बाहर निकल जाएगी और पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और इससे उसकी मौत भी हो सकती है, मगर वो फिर भी निकल जाती है। अब बाकी लोग ये प्लान करते हैं कि डॉक्टर रेयान के रूम में जाकर अंदर से लॉक कर लेंगे। अब सब ऐसा ही करते हैं। इसके बाद काइल, डैनियल और सारा कुछ हथियार लेने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी डॉक्टर के रूम में वन आई एक बड़ी सी ड्रिल मशीन लेकर पहुंच जाता है और उस दरवाजे के आर पार कर देता है और केनिया को पकड़ लेता है, मगर ब्रिगेड हिम्मत करके एक स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में मारने लगती है और वो केनिया को छोड़ देता है। जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में बताया गया था कि उन म्यूटेंट्स ब्रदर को दर्द नहीं होता है, तो यहाँ पर दर्द कैसे हो गया पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हथियार लेकर आते टाइम डैनियल थोड़ा पीछे हो जाता है और उसे सॉटूथ पकड़ के उसी किचन में ले जाता है। वहीं जब काइल और सारा वापस डॉक्टर के रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथ डैनियल नहीं है और उनको डैनियल की चिल्लाते हुए आवाज़ आने लगती है, क्योंकि डैनियल को म्यूटेंट ब्रदर्स जिंदा ही काट कर खा रहे थे। अब 5 लोग डैनियल को छुड़ाने चले जाते हैं। काइल उनकी किचन में घुसकर देखता है कि म्यूटेंट ब्रदर्स डैनियल की बॉडी को काट काट कर तेल में लगाकर खा रहे हैं और ये बात वो बाहर आकर बाकी लोगों को बताता है और सब यही प्लान बनाते हैं कि सब साथ में हमला करेंगे। इसके बाद सब एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं और उन म्यूटेंट ब्रदर को उसी बैरक में ले जाकर बंद कर देते हैं। अब काइल चाहता है कि उन तीनों को वहीं पर जला के मार देते हैं, क्योंकि उसने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया है, मगर केनिया की इंसानियत जाग जाती है और वो काइल को ऐसा करने नहीं देती। केनिया काइल को कहती है कि वो बैरक के बाहर बैठकर म्यूटेंट ब्रदर पर नज़र रखे और बाकी 4 लड़कियां स्पार्क प्लग वायर ढूंढने चली जाती हैं, मगर वो चारों एक रूम में जाकर सो जाती हैं और काइल उसी बैरक के बाहर बैठे बैठे सो जाता है।
बदकिस्मती से जिस बैरक में म्यूटेंट ब्रदर्स 29 साल पहले थे ये वही बैरक था और थ्री फिंगर की तो याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। वो उसी हेयर पिन को ढूंढ लेता है जिससे उन्होंने पहले लॉक खोला था। अब धीरे धीरे उस बैरक का लॉक खोला जाता है और बाहर आकर सॉटूथ काइल को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ केनिया सोचती है कि काइल को यहाँ पर बुलाकर खुद उस बैरक के बाहर बैठ जाए, बट जब वो पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो भागते हुए डॉक्टर के रूम पहुँचती है और बताती है कि वो सब चले गए। इसके बाद उनके गेट पर कोई आकर नॉक करता है बट कुछ बोल नहीं पाता और ये लड़कियां सोचती है कि ये एक म्यूटेंट है और बाहर निकलकर उस पर चाकू कटर वगैरह से हमला कर देती है और एट द एंड उसे मार देती है। अब सोचती है कि शक्ल भी देख ली जाए तो उन्हें पता लगता है कि ये काइल है और म्यूटेंट ब्रदर्स ने उसकी जीभ भी काट दी थी जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब तीनों म्यूटेंट्स ब्रदर उन चारों लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। वो चारों बाहर निकलने का रास्ता देखती हैं बट दरवाजे तो सारे लॉक्ड थे और खिड़कियों पर बहुत बर्फ जमा पड़ा था। उनमें से एक खिड़की को वो चारों तोड़ते हैं और बर्फ को काट कर रास्ता बनाने लगते हैं। अब वहाँ से सब एक एक करके बाहर निकलते हैं लेकिन जेना नहीं निकल पाती और एक म्यूटेंट बड़ी ड्रिल मशीन उसके आर पार कर देता है। अब तीनों केनिया, सारा और ब्रिगेड बाहर तो निकल जाते हैं मगर म्यूटेंट ब्रदर उन्हीं की स्नोमोबाइल से उनका पीछा करने लगते हैं और ब्रिगेड को पकड़ लेते हैं और वन आई उसके ऊपर स्नोमोबाइल चढ़ा देता है और बहुत तेज रेस देता है जिसकी वजह से ब्रिगेड भी मर जाती है। अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है और इसके जस्ट बाद हमें लॉरेन दिखाते हैं जो ठंड से मर चुकी थी और बदकिस्मती से सड़क भी नज़दीक थी बट उसे पता नहीं चला था, तभी वो वहीं बैठी रह गई, नहीं तो सड़क पर आराम से पहुंच जाती। अब हमें केनिया को दिखाते हैं जिसके पीछे वन आई स्नोमोबाइल लेकर आ रहा होता है, तभी सारा एक स्कीज की हेल्प से उसको मारकर गिरा देती है और दोनों वही स्नोमोबाइल लेकर निकल जाते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। इतनी खुशी में उन्हें बर्फ पर लगी बार्ब वायर नहीं दिखती और दोनों के सिर धड़ से अलग होकर गिर जाते हैं और इस पार्ट में कोई भी शख्स नहीं बचता, सब मर जाते हैं। तभी थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर आता है और दोनों के सर उठाकर ले जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो